बाद आज हम लोग आए हैं क्लास 10 के मानचित्र को लेके इस डिजिटल दुनिया में। मेरा नाम राजित कुमार यादव है और हम लोग आज मानचित्र सीखेंगे। मानचित्र की दुनिया को आज रूबरू कराएंगे आपके बीच में। जाहिर सी बात है, यूट्यूब ने आपने बहुत से क्लास देखे होंगे। इस क्लास को अगर आप एक बार देखेंगे, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। जैसा क्लास इसी व्यू में तैयार भी किया गया है, जैसे जो बच्चे कभी भी मानचित्र नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अगर इस क्लास को लेंगे तो गारंटी है कि वो 10 के 10 नंबर पूरे पाएंगे। हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें थंबनेल में बना हुआ है, जीरो से हीरो। तो इसका मतलब है जिन्होंने एक भी क्लास नहीं लिया है, वो भी इस क्लास को अगर पूरा क्लास देखेंगे तो ये गारंटी है कि 10 नंबर पक्का, यहां लिखा भी है कि 10 नंबर पक्का आपको मिलेगा। 95% वाली क्लास है। तो आपने सिर्फ पूरा सारांश इस वीडियो को देखा, एक क्लास आपने देखा, ये मेरी गारंटी है कि आप 10 के 10 पूरे पाएंगे। कह रहा है मानचित्र 20 फरवरी की तैयारी। तो आपका जो पेपर है यूपी बोर्ड के तहत, वो 20 फरवरी को कराया जा रहा है और 10 नंबर जो आपके कहीं ना कहीं मेरिट में बढ़ाने का कार्य करेगा। और यहां से लगभग आप 1.5 पॉइंट लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं लाखों बच्चों को आप पीछे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है मानचित्र की। मानचित्र तो आपको मिल जाता है लेकिन आप कर नहीं पाते। तो उस डर को आज निकालने हम आए हैं। यूट्यूब पे की दुनिया में आपने बहुत से क्लास देखे होंगे, लेकिन इस क्लास के बाद आप कहेंगे कि यूट्यूब में धमाका हो गया। इससे आसान तरीका नहीं सीखेंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और क्लास को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिशा का ज्ञान। दिशा का ज्ञान देखो, जाहिर सी बात है, अगर पौराणिक या कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो लोग कह देते हैं सूर्य जहां से निकलता है वही क्या है, उत्तर। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं उस दिशा को हम देखेंगे तो वो दिशा कहीं ना कहीं ये हम डिजिटल बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे वो अपने व्यवहारिक तरीके से नहीं देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे दिशा का ज्ञान। तो ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस भारत के मानचित्र में हम लोग दिशा देखेंगे और इन दिशाओं के बारे में अगर हमें ज्ञात है तभी जाके कहीं ना कहीं हम आसानी से उन सवालों को कर पाएंगे जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है हमारे बोर्ड में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सूर्य निकलता है वही क्या कहलाता है, पूरब। लेकिन जो हम अपने इस डिजिटल बोर्ड पे देखेंगे और जो हम अपने एग्जाम में करेंगे उस दिशा को हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दिशा क्या कहलाता है, उत्तर। ये उत्तर कहलाता है। इसका अपोजिट होता है ये दक्षिण, और इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ पश्चिम। लेकिन इसे हम और आसान तरीके से बताएंगे आपको, जिससे जाहिर सी बात है कि आपको कभी भी दिशा ज्ञान में कोई दिक्कत ही ना आए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो ये उत्तर है, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। और हमने कहा ये उत्तर है तो इसका अपोजिट क्या है, ये दक्षिण है। आसानी से आपको समझ में आया। हमने कहा ये पूरब की दिशा है और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम की दिशा। तो आसानी से आपको ये समझ में आ रहा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। लेकिन हम इसका एक ट्रिक आपको बताते हैं जो जीवन में आपने नहीं सीखा होगा, उसका आसान तरीका आपको बताते हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं सीखा है, ना आपके गुरुजनों ने सिखाया है। हम आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिशाओं का ज्ञान। तो आपने व्यवहारिक रूप से देखा होगा, हमने कहा ये उत्तर है, इसका मतलब सिर हमारा कहां है, उत्तर की तरफ। ये इसे हम मान लेते हैं खुद का सिर या अपना सिर, तो ये क्या कहलाया, उत्तर। ये खुद का सिर है इसलिए ये क्या कहलाया,
उत्तर। तो हम जानते हैं सिर का अपोजिट क्या होता है? पैर। और जब सिर का अपोजिट पैर है तो ये क्या कहलाया? दक्षिण कहलाया। फिर से बच्चों ध्यान से समझो, आपको किसी भी व्यवहारिक दिशा के बारे में नहीं समझना है। हम जानते हैं ये भारत का उत्तर है और ये भारत का दक्षिण। इसे हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा सिर है। जम्मू कश्मीर क्या है? हमारा सिर। और जब हम अपने सिर को उत्तर मानते हैं तो इसका अपोजिट पैर होता है हमारा, और ये क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है। हम जानते हैं दो दिशाएं और होती हैं। दो दिशाओं का ज्ञान हुआ तो दो दिशाएं और होती हैं, एक कहलाएगा पूरब और एक कहलाएगा पश्चिम। तो हमारे दो भुजाएं होती हैं, एक दाहिना होता है और एक बायां होता है। तो दाहिने को हम क्या मान लेंगे? सदैव पूरब मानते हैं, सदैव इसको क्या मानेंगे? पूर्व। और जब इसको पूर्व मान लिया तो बायां हाथ हमारा क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। फिर से बच्चों आपको समझाने की कोशिश करें, दिशा का ज्ञान अगर आपको हो गया तो आप 10 नंबर पूरे लेके जाएंगे। यूपी बोर्ड में तहलका मचा देंगे इस बार आप। ये आपका जो जम्मू कश्मीर है इसे हम अपना सिर मानते हैं क्योंकि सिर आकार का ये है, और जब ये सिर आकार का है तो जाहिर सी बात है ये आपका उत्तर हुआ। और जब आपको उत्तर का पता चल गया तो दक्षिण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण। जब हमें दो दिशाओं का ज्ञान हो जाता है तो हम तीसरी दिशा की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी दिशा हमने कहा ये पूरब है, तो हमने कहा सदैव पूरब। आपका दाहिना हाथ होगा, कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी दिशा में रहेंगे, किसी भी काल कोठरी में आपको बंद कर दिया जाए, चाहे दिन के उजाले में हो चाहे रात के अंधेरे में हो, आपका दाहिना हाथ पूरब है तो आपके पड़ोसी का भी दाहिना हाथ पूरब होगा, वो किसी भी दिशा में रहे। उसका अपोजिट होता है बायां हाथ जो कि पश्चिम। तो इन चार दिशाओं को अगर आपने देख लिया तो आसानी से कोई भी सवाल आए, किसी भी प्रकार का सवाल आए पूरब पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से, आप आसानी से करेंगे। इन चार दिशाओं को आपने समझा। फिर से बताने की कोशिश करते हैं इस मानचित्र के अलावा। जैसे हमने कहा ये हमारा सिर है, इसे हम मानते हैं उत्तर। इसे क्या मानते हैं? उत्तर। तो हम जानते हैं इसका अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। इसका अपोजिट होता है दक्षिण बच्चों, इसका अपोजिट होता है दक्षिण। दो दिशाएं ज्ञान हमने कहा सदैव आपका जो है दाहिना हाथ क्या होगा? पूरब। तो दाहिना हाथ हम मान लेते हैं पूरब को, तो हमारा बायां हाथ क्या कहलाएगा बच्चों? पश्चिम कहलाएगा। अच्छा यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चार दिशाएं हैं, इन चार दिशाओं को आपने आसानी से समझ लिया। फिर आंख बंद करेंगे और आसानी से फिर से सोचने की कोशिश करेंगे। हमारा सिर क्या है? उत्तर। तो सिर उत्तर हो गया बच्चों, तो पैर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और हमने कहा सदैव किसी भी आप पढ़ाई के सिस्टम पे बैठेंगे, चाहे लैपटॉप लिए हैं, चाहे फोन लिए हैं, चाहे डिजिटल बोर्ड है, चाहे ब्लैक बोर्ड, चाहे व्हाइट बोर्ड, चाहे ग्रीन बोर्ड, चाहे कोई प्लेन कागज है, सदैव आपका दाहिना हाथ क्या कहलाएगा? पूरब, और बायां हाथ क्या कहलाएगा? पश्चिम। इन चार दिशाओं को आपने ज्ञात किया। अब चलिए इनकी उप दिशाओं को हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये चार दिशाएं हैं। अब हम जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो सदैव प्रधान कौन होता है? उत्तर। सदैव प्रधान कौन होता है? उत्तर। हम उत्तर को 45 डिग्री घुमाते हैं और 45 डिग्री पूर्व को घुमाते हैं तो यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का। और इन दोनों दिशाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उत्तर और पूर्व कहते हैं। इसे उत्तर और पूर्व कहते हैं। एक उप दिशा का ज्ञान हमें हो गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमें पता है इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। बच्चों ध्यान से समझना, इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। हमें दो उप दिशाओं का ज्ञान हो गया आसानी से। अब हम चलते हैं तीसरी उप दिशा की ओर। तो हमें पता है ये वाली दिशा होती है उत्तर और ये वाली दिशा होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम कहलाएगा बच्चों।
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हम आसानी से जानते हैं इसका अपोजिट कहलाएगा पूर्व और दक्षिण। ध्यान से समझना, ये हमारी मेजर दिशाएं होती हैं, प्रमुख दिशाएं होती हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों उत्तर, और इसे कहते हैं दक्षिण, इसे कहते हैं पूर्व, और इसे कहते हैं पश्चिम। तो हमने 4 दिशाओं का ज्ञान देखा। हमने बताया व्यवहारिक रूप से ये 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन हमें पढ़ाई के स्तर पे देखना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे तो हमने कहा आसान तरीके से सबसे पहले अपने सिर को मान लो उत्तर, अपने पैर को मान लो बच्चों दक्षिण। फिर आपके 2 भुजाएं होती हैं, उन 2 भुजाओं में आप देखेंगे जो दाहिना वाला भुजा होता है सदैव क्या कहलाता है? वो पूर्व कहलाता है, और जो उसका अपोजिट होता है बायां भुजा वो कहलाएगा पश्चिम। जब हमें इन्हें इन 4 दिशाओं के बारे में ज्ञात हो गया तो हम 4 उप दिशाएं भी निकाल लेंगे। हमने कहा ये उत्तर है और ये पूर्व। उत्तर और पूर्व की जो दिशा है वो क्या कहलाएगा? उत्तर और पूर्व। हमने कहा ये पूर्व है और ये दक्षिण, इसके बीच की जो दिशा है उसे क्या कहेंगे? पूर्व और दक्षिण। हमने कहा बच्चों ये पूर्व पश्चिम है और ये दक्षिण, इसके बीच की जो दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम कहलाएगी। ये उत्तर है और ये पश्चिम, तो इसके बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर और पश्चिम। यहां तक बच्चों किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इस दिशा का ज्ञान हो गया तो ये मान के चलिए कि आप 95% क्लास को समझ गए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी दिशाओं में होता है कि हम पूरब करें कि पश्चिम करें, उत्तर करें कि दक्षिण। इन 4 दिशाएं मेजर और 4 उप दिशाएं, इनके बारे में अगर हमें ज्ञात हो गया तो किसी भी प्रकार से हमें सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में हाँ करेंगे, नहीं आया तो दोबारा एक बार फिर समझा देते हैं आपको। सबसे पहले जिस जगह आप हैं उस जगह कॉपी कलम बंद करिए, आंख 2 मिनट के लिए बंद करिए और ध्यान लगाइए कि सर ने बताया कि ये वाली दिशा जो जम्मू कश्मीर वाली दिशा है ये उत्तर है, मतलब मेरा सिर क्या है? उत्तर। और जब मेरा सिर उत्तर है तो मेरा पैर क्या कहलाएगा? दक्षिण। जब मेरा सिर उत्तर है पैर दक्षिण। तो हम जानते हैं कि हमारी 2 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। इन 2 भुजाओं में हमने कहा जो दाहिना वाला भुजा होता है वो सदैव उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदैव पूर्व कहलाएगा। सदैव पूर्व कहलाएगा। और उसका अपोजिट क्या है? पश्चिम। तो ये सदैव क्या कहलाएगा? बायां भुजा पश्चिम कहलाएगा। ध्यान से समझो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब इसके बाद हम लोग देखें 4 उप दिशाएं। तो हमने कहा उत्तर और पूर्व के बीच का जो दिशा होता है उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। जो पूर्व और दक्षिण के बीच का दिशा होता है उसे पूर्व और दक्षिण कहते हैं। जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा होती है इसे दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। जो उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है उसे उत्तर और पश्चिम दिशा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इस दिशा के ज्ञान में कह रहा है ट्रिक से राज्यों के नाम सीखिए। तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान हुआ। इस दिशा के ज्ञान के बाद सबसे पहले भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले राज्यों के बारे में हम सीखेंगे। बारी बारी से पहले एक एक राज्यों को देखेंगे, फिर कुछ राज्यों को जिन्हें आप पढ़ने में या उन्हें समझने में आपको दिक्कत होती है उसका हम ट्रिक बना देंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप उसे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र आपको दिख गया। अभी हमने आपको दिशा का ज्ञान सिखाया। तो हमने कहा ये वाली जो दिशा होती है इसे उत्तर कहते हैं, ये दिशा जो होती है इसे दक्षिण कहते हैं, ये वाली जो दिशा होती है इसे पूर्व कहते हैं, और ये वाली पश्चिम। तो हम लोग पश्चिम के क्षेत्र वाली राज्यों को देखते हुए आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं ये जो राज्य कहलाएगा इसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। और ये वाली जो दिशा है ये राज्य कहलाएगा आपका पंजाब। बच्चों ध्यान से समझना, ये राज्य क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। इसके जस्ट नीचे ही, पंजाब के जस्ट नीचे ही ये राज्य कहलाएगा आपका हरियाणा, जहां हरि का वास हो, उसी को हम क्या कहते हैं? हरियाणा।
इसके जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है? ये राज्य आपका, ये राज्य कहलाएगा उत्तराखंड। बच्चों ध्यान से समझना, उत्तराखंड। इसके जस्ट नीचे हम आएंगे हरियाणा के नीचे, तो ये राज्य आपका कहलाएगा राजस्थान। ये राज्य कहलाएगा राजस्थान। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो कुछ ऊपर खाबड़ आकृति दिखेगी, इसका अलग से ट्रिक हम बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये राज्य आपका कहलाएगा गुजरात। बच्चों ध्यान से समझना, ये राज्य आपका कहलाएगा गुजरात। उम्मीद है यहां तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने कहा हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद हमने बताया आपको पंजाब है, और पंजाब के नीचे हमने बताया हरियाणा, जहां हरि का वास हो उसी को कहते हैं हरियाणा। इसके बाद हमने उसके अपोजिट दिखाया आपको उत्तराखंड। उसके जस्ट नीचे हमने दिखाया ये कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। इसके बाद हमने कहा ये राज्य आपका कौन सा है बच्चों, गुजरात। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके जस्ट नीचे जो राज्य है वो कहलाएगा आपका महाराष्ट्र। बच्चों ये राज्य कहलाएगा महाराष्ट्र। उम्मीद है कि आपको हाथों हाथ याद भी हो रहा है और समझ में भी आ रहा है। सबसे पहला राज्य हमने आपको बताया कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा हमने बताया कौन सा है, पंजाब, जहां 5 नदियों का संगम होता है, या जहां 5 नदियां आपस में दिखाई देती हैं, उसी पंजाब से बना है पंजाब। उसी के जस्ट नीचे क्या है, हरियाणा, जहां हरि का वास होता है। उसके नीचे आपका है राजस्थान। उसके जस्ट नीचे आपने देखा गुजरात, और उसके नीचे आपने देखा महाराष्ट्र। यहां तक उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से याद हो रहा है। इसके नीचे का जो राज्य है छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला राज्य बच्चों, ये राज्य कहलाता है गोवा। ये राज्य क्या कौन सा है बच्चों, गोवा है। ये राज्य कौन सा है, गोवा। आसानी से आपको समझ में आ रहा है। इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे ये राज्य कहला रहा है बच्चों कर्नाटक। ये राज्य कौन सा है बच्चों, कर्नाटक। फिर से बच्चों बारी बारी से एक एक लाइन को आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जानदार, जबरदस्त, शानदार क्लास में आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं लाइव, और जाहिर सी बात है कि हाथों हाथ आपको ये याद हो रहा है बच्चों। सबसे पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड, उसके बाद हमने देखा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला राज्य आपका है केरल बच्चों। ये राज्य कौन सा है, केरल। उम्मीद है कि इस पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य हैं ये हाथों हाथ बच्चों आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसी तरीके से आपको भी याद हो जाएगा। सिर्फ आप हमारे साथ पूरे लाइव सेशन में जुड़े रहिए। जानदार, जबरदस्त, शानदार क्लास में आपको आज 10 नंबर पक्का, 100% पक्का करके जाएंगे आप। उम्मीद है कि आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटने पाएगा। बस आप राज्यों को पहचानना सीख जाइए, क्योंकि कई बार सवाल घुमा फिरा के देता है और कहता है कि इस राज्य के नहीं, कोई पूर्वी राज्य, कोई पश्चिमी या उत्तर या दक्षिण करके सवाल बना देता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आता रहता है फिर भी सवाल गलत करके आते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से देखेंगे, आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, और उम्मीद है कि जीवन भर याद रहेगा, दोबारा आप भूलेंगे नहीं। पश्चिमी तरफ के राज्यों को आपने देख लिया, कुछ भारत के मध्य में राज्य हैं उनको हम देखते हैं। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश बच्चों। जिस प्रदेश का आप पेपर देंगे वही वाला ये राज्य है, इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। बच्चों ध्यान से समझो, जिस राज्य में आप हैं, जिस राज्य का पेपर देंगे वही वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनाता है। दूसरा उसके नीचे आप देखेंगे तो यह है मध्य प्रदेश बच्चों। मध्य प्रदेश, ध्यान से बच्चों, एक एक राज्यों को उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा हाथों हाथ। जाहिर सी बात है कि आप इतने राज्यों को आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद है
कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है, हाथों हाथ इन राज्यों को आप पहचान भी रहे हैं और याद भी हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट आएंगे तो ये राज्य कहलाता है बच्चों बिहार, ये राज्य कहलाता है बिहार। और बिहार के नीचे हम जानते हैं क्या है, झारखंड। तो ये बच्चों कौन सा राज्य है, झारखंड। जानदार, जबरदस्त, शानदार बच्चों, ये क्लास आप ही के लिए डिजाइन किया गया, खासकर बोर्ड के बच्चों के लिए। आपको एक बार दिशा का ज्ञान हो गया, दिशा के ज्ञान के बाद बच्चों आपको अगर इन राज्यों को पहचाना आ गया, इन राज्यों को पहचानना आ गया, तो जाहिर है कि आप एक भी सवाल नहीं करके आएंगे। उम्मीद है कि आप तो करेंगे ही करेंगे, पड़ोसी बच्चों को भी सिखा के आएंगे कि किसी सर ने हमें पढ़ाया था यूट्यूब पे और इतना शानदार क्लास पढ़ाया था कि आज तक हम नहीं भूल पाए हैं। अगला आप राज्य देखेंगे बच्चों तो ये है छत्तीसगढ़। ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है बच्चों। उम्मीद है अभी तक जितने राज्य हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं एक भी राज्य आप नहीं भूल रहे हैं, और हाथों हाथ आपको इन राज्यों के बारे में, इनके लोकेशन के बारे में, इनके भौगोलिक दिशा के बारे में, इनके भौगोलिक दिशा के बारे में ज्ञान हो रहा है, इनके भौगोलिक दिशा के बारे में ज्ञान हो रहा है। और साथ ही साथ उम्मीद है कि ये राज्य आज तक आपने लोकेट नहीं किया होगा, उम्मीद है कि ऐसा राज्य लोकेट करा दे रहे हैं कि आप भूलेंगे नहीं। यहां तक तो उम्मीद है कि आप जो है सीख गए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट है, नीतू पांडे, हाथों हाथ याद है सर। सीमा, पंकज तिवारी, वेरी गुड क्लास सर। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनको याद हो गया है, तो यहां तक उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, जाहिर सी बात है। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं और ये राज्य है तेलंगाना। इस राज्य के बारे में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना है। ये राज्य कौन सा है, तेलंगाना। इसके बाद हम लोग अगला क्लास देखेंगे, ये वाला, ये राज्य कहलाएगा बच्चों उड़ीसा। ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा। तो उम्मीद है कि आप यहां तक याद कर चुके होंगे, हाथों हाथ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला आपका जो राज्य है ये वाले बच्चों, ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। ये वाला राज्य आपका कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके बाद हम देखें बिहार, बिहार के बाद झारखंड, इसी के जस्ट बगल आपका आता है, ये कौन सा राज्य है बच्चों, तो ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा राज्य है बच्चों, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा राज्य है बच्चों, पश्चिम बंगाल। ये वाला राज्य बच्चों कौन सा है, पश्चिम बंगाल। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आई एम प्रतिभा बिंद, तो प्रतिमा भी जुड़ गई है क्लास 9th से, वेरी नाइस। शिवम यादव, सीमा, पंकज तिवारी, सर नहीं समझ आ रहा है। बच्चों फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हमने देखा पंजाब, फिर देखा हरियाणा, फिर देखा राजस्थान। हमने कहा इसके जस्ट अपोजिट क्या है, तो गुजरात। इसके जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। इसके नीचे कौन सा राज्य है, तो हमने देखा गोवा है। गोवा के नीचे, यहां कट हो गया है, दोबारा इसको लिख दे रहे हैं। ये आपका है गोवा। बच्चों ध्यान से देखो, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है आपका केरल। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद हमने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल। ये पश्चिमी राज्यों को हमने देखा। फिर मध्य के राज्यों को हम देखते चले आए, तो सबसे पहले हमने उत्तराखंड देखा, उत्तर प्रदेश देखा, मध्य प्रदेश देखा, तेलंगाना देखा। फिर हम पूर्वी राज्यों को देखते आ रहे हैं, तो हमने देखा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमने ये तमिलनाडु वाले राज्य को देखा। इन राज्यों को आसानी से आप समझ गए और हाथों हाथ आपको याद भी हो गया। तो यहां तक उम्मीद है बच्चों आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको ये राज्य समझ में आ गए। इसी में एक और शामिल हो जाता है सिक्किम। टोटल इन राज्यों को आप काउंट करेंगे तो 21 राज्य आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये वाले राज्य सेवन सिस्टर कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 7 बहनों वाला राज्य। इसका एक ट्रिक होता है, सबसे पहले हम आपको यहां समझा देते हैं, फिर यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को याद करने में, जो याद नहीं होता। इसका इतना आसान ट्रिक आपको बताएंगे, इतना शानदार जबरदस्त ट्रिक आपको बताएंगे, जो उम्मीद है कि जीवन में आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस राज्य को, इसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य को हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। और हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे वाला ये राज्य कहलाता है असम। ये राज्य कहलाता है बच्चों असम, और इसके जस्ट बगल में होता है नागालैंड। ये वाला राज्य कहलाएगा बच्चों नागालैंड। ये वाला राज्य आपका कहलाएगा नागालैंड। इसके जस्ट नीचे ये है मणिपुर। बच्चों यहां तक उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट नीचे मिजोरम राज्य है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट बगल में कौन सा राज्य है? तो बच्चों ये वाला राज्य आपका कहलाता है त्रिपुरा। ये वाला राज्य कहलाता है बच्चों त्रिपुरा। और इसी का एक भाग है जिसे हम कहते हैं मेघालय। उम्मीद है इस 28 राज्यों को आपने आसानी से देखा और आपको समझ में आया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे ना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है बच्चों तो दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास में आप इसे सीख रहे हैं। और उम्मीद है कि आपके बोर्ड के पेपर में एक भी सवाल अगर आएगा किसी भी राज्य से तो उम्मीद है छूटने नहीं पाएगा। सबसे पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमने देखा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके बाद बच्चों हमने देखा कर्नाटक, केरल। इस तरफ पूरब की तरफ आ जाते हैं तो पूरब की तरफ हमने देखा कौन सा राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। हमने कहा कुछ मध्य में राज्य आते हैं जिसे हमने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। फिर हमने कहा कि ये भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके कुछ और पार्ट हैं जिसे हम पूर्वोत्तर का भारत कहते हैं, जिन्हें हम 7 बहनों वाले राज्य कहते हैं, या ये हम भारतीयों से अपने आप को अलग कहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं। ये भी भारत का ही पार्ट है जिसमें सिक्किम नहीं शामिल है। तो याद रखना 7 बहनों वाले राज्यों में हमने बताया सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बच्चों हमने बताया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। सबसे ज्यादा बच्चों को इन्हीं राज्यों में दिक्कत होता है और याद नहीं होता। इसका एक आसान सा ट्रिक हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका शानदार, जबरदस्त, जानदार ट्रिक है बच्चों डबल ए। इसका जो ट्रिक है बच्चों, ध्यान से इसे एक बार अगर आपने इस ट्रिक को देख लिया तो उम्मीद है कि जीवन भर आपको नहीं ये भूलने देगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। ट्रिपल एम एनटी। ध्यान से समझो, हमने कहा इन 7 राज्यों को आपको इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि इस डबल ए, ट्रिपल एम, एनटी को अगर आप नहीं बोले तो उम्मीद है कि ये 7 राज्य आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, अ से आता है अरुणाचल प्रदेश।
सबसे पहले जो ए है इससे आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से आता है बच्चों असम, दूसरे ए से आता है असम। हमने कहा ये 7 बहनों वाले 7 सिस्टर वाले राज्य आपको बहुत परेशान करते हैं, आज तक आपको नहीं समझ में आया। इस क्लास के बाद उम्मीद है कि जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से आपको सिखा दे रहे हैं कि आप सोते रहेंगे तो भी ये राज्य आपको भूलने नहीं देंगे। अगला है आपका यम से, तो पहला यम आपका कहलाता है मणिपुर, पहला यम कहलाता है मणिपुर। आपने देखा सबसे पहले क्या है अरुणाचल प्रदेश, जस्ट नीचे क्या है असम, उसके बाद आता है मणिपुर। तो आपने तीसरे नंबर पे देखा मणिपुर और चौथे नंबर पे आएगा मिजोरम। चौथे नंबर पे आएगा बच्चों मिजोरम, और 5वें नंबर पे जो यम आ रहा है इस पे आएगा मेघालय। 5वें नंबर पे बच्चों आएगा मेघालय। फिर यन टी, तो कह रहा है यन टी, यन से आपका हो जाएगा नागालैंड और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। यन से हो जाएगा बच्चों नागालैंड, यन से हो जाएगा बच्चों नागालैंड और टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। बच्चों ये जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूजन करते हैं कौन सा राज्य है कौन सा नहीं है। तो इसका एक आसान सा ट्रिक, हमने कहा ना ट्रिक से राज्यों के नाम याद कराएंगे। ये राज्य तो आपको याद हो गए, ये राज्य आपको जल्दी याद नहीं होते। इन राज्यों के बारे में हमने ट्रिक बनाया, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। पहले ए से हमने कहा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से कहा हमने असम, तीसरे ए से कहा मणिपुर, चौथे से यम से कहा हमने मिजोरम और 5वें यम से हमने कहा मेघालय। छठे नंबर पे आता है यन नागालैंड और 7वें नंबर पे आता है टी त्रिपुरा। तो ये 7 बहनों वाले राज्य या 7 सिस्टर वाले राज्य इन ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं। कह रहा मानचित्र, तो अभी आपने देखा अलग अलग राज्यों को, उन राज्यों को हमने हाथ से लिख के आपको समझाने की कोशिश किया। इसके बाद यही राज्य हैं कलरफुल, अलग अलग कलर से, वहां एक साथ आपको दिखाई दे रहे थे इसलिए आपको कम समझ में आ रहा था, इसीलिए हमने एक और मानचित्र सेव किया जिसमें कलरफुल कर दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी आपने राज्यों के बारे में पढ़ा, उन राज्यों को देखा, अब उन राज्यों को दोबारा इन कलरफुल मानचित्र में आप देखेंगे। तो हमने कहा था सबसे पहले हमने बताया था ये वाला राज्य क्या कहलाया था, हिमाचल प्रदेश। ये वाला राज्य क्या कहलाया था, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हमने कहा था दूसरा वाला जो राज्य है, ये वाला राज्य क्या कहलाया था, तो पंजाब कहलाया था। बच्चों ये वाला कौन सा राज्य है, पंजाब। फिर हमने कहा था ये वाला राज्य कौन सा है, तो कमेंट में मारेंगे बच्चों ये वाला कौन सा राज्य है। देखते हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं। ये वाला राज्य जो हमने तीर का निशान बनाया है वाला राज्य, बच्चों कमेंट करो कौन सा राज्य है ये वाला बच्चों कमेंट करो, देखें आपको आ रहा है कि नहीं। हाँ कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, हिमांशु यादव उत्तराखंड, राजकिशोर उत्तराखंड, सीमा पंकज तिवारी हरियाणा, नहीं बच्चे गलत है ये, आरती यादव उत्तराखंड, आराध्या उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है उत्तराखंड। हाँ बच्चों ऐसे ही आपको याद करना है, ये है उत्तराखंड। ये वाला राज्य है बच्चों उत्तराखंड। ये वाला पिंक वाला राज्य बताओ बच्चों, ये वाला कौन सा राज्य, कमेंट में मारो ये वाला कौन सा राज्य है। देखें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला राज्य बताओ, ये वाला राज्य बच्चों बताओ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला राज्य बताओ बच्चों कौन सा है, कमेंट करो। हाँ राजस्थान, आराध्या राजस्थान, रोहित तिवारी उत्तराखंड, गलत है बच्चे,
राजस्थान, राजस्थान, बच्चों का आंसर आने लगा। पवनपाल राजस्थान, हिमांशु यादव राजस्थान, राजकिशोर राजस्थान, राजस्थान, हाँ बच्चों, रितिका राजस्थान, पूनम तिवारी राजस्थान, राजस्थान, आयुष राजस्थान, राजस्थान, हाँ बच्चों, अमन कनौजिया राजस्थान, शीतला प्रसाद राजस्थान, हाँ बच्चों, आपका आंसर सही आ रहा है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये वाला राज्य बच्चों बताओ, ये वाला राज्य कौन सा है? उम्मीद है ये राज्य आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। हमने कहा था जहां हरि का निवास है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? कमेंट में मारो। हरियाणा आ गया, आरती यादव, हरियाणा, राजस्थान नहीं, हरियाणा, हरियाणा, हिमांशु यादव हरियाणा, अनुराग यादव, हाँ बच्चे, राजकिशोर हरियाणा, हरियाणा, हाँ बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया। ये वाला राज्य बताओ बच्चों कौन सा है? ये वाला राज्य कमेंट करो बच्चों, ये वाला राज्य जहां आपको तीर का निशान दिख रहा है बच्चों, ये वाला बताओ कौन सा राज्य है? हाँ गुजरात, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है गुजरात, हिमांशु यादव, पवनपाल, आयुष क्रिकेट, हाँ बच्चों, हाँ आ रहा है। ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? गुजरात। चलो, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये वाला राज्य बताओ बच्चों, ये वाला राज्य कौन सा है? उम्मीद है कि अब तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा, तो इसका आंसर दे देंगे। ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? हाँ कुछ बच्चों का आ रहा है। ये वाला राज्य बताओ बच्चों कौन सा है? महाराष्ट्र, अनुराग यादव महाराष्ट्र, पवनपाल महाराष्ट्र, हाँ ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र। यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इतने राज्यों को आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद है कि ये छोटा वाला राज्य तो आप नहीं भूले होंगे। हमने कहा था ये राज्य सबसे फेमस है घूमने के लिए। अब बताओ कौन सा राज्य है? उम्मीद है कि आप ये राज्य तो नहीं भूलेंगे। इस राज्य के बारे में आपने खूब सुना होगा कि यहां लोग घूमने जाते हैं। हाँ बच्चों, गोवा, 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 बहुत से बच्चों का आ रहा है। रोहित तिवारी, शुक्ला जी, रितिका, केशव प्रसाद, शुक्ला जी, आभा सिंह, श्यामलाल, सारे बच्चों का गोवा आ रहा है। इसका सही जवाब होगा गोवा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये वाला राज्य बता दो बच्चों कमेंट मार के, ये वाला राज्य कौन सा है? उम्मीद है कि ये राज्य आपसे गलत नहीं होगा। हाँ कर्नाटक बच्चों, कर्नाटक, कर्नाटक सही जवाब। यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि गुरुजी दिल्ली किधर है? तो अभी हम बच्चों केंद्र शासित प्रदेश को नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको राज्यों को समझाने की कोशिश करें। राज्य कंप्लीट हो जाएगा बच्चों तो केंद्र शासित प्रदेश को समझाएंगे। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों ये वाला कमेंट में बताओ कौन सा राज्य है? ये वाला राज्य बच्चों बताओ कमेंट में कौन सा राज्य है? उम्मीद है कि सारे बच्चे ये जरूर बताएंगे। यहां से 2 सवाल बनते हैं आपके बोर्ड में। बच्चों का जवाब आ रहा है, शुक्ला जी, आरचू, रोहित तिवारी, शुक्ला जी, जोगिंदर, हाँ बहुत से बच्चों का आ रहा है। ये होगा केरल। उम्मीद है कि पश्चिम के जितने राज्य हैं आपने करेक्ट किया है। अब इसी तरीके से, इसी लगन से आप इस मध्य वाले राज्यों को बताएंगे और सबसे पहले नाम आता है इस राज्य का। उम्मीद है कि जो बच्चा इस राज्य को बताएगा 10 का 10 पूरा लेके जाएगा, क्योंकि यही तो हम बैठे हैं, इसी राज्य में तो हम हैं। अगर ये आपने गलत कर दिया तो कोई भी संसार का मास्टर आपको नहीं पढ़ा सकता। उम्मीद है कि इस राज्य का नाम आप कमेंट में भर भर के मारेंगे। उम्मीद है ये किसी को, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अगर यूट्यूब पे लाइव है और उसे इस राज्य के बारे में ना पता हो।
उत्तर प्रदेश बच्चों का आ रहा है, शुक्ला जी उत्तर प्रदेश। देशराज शुक्ला जी, रामेश्वर यादव, एमडी सनातनी, सारे बच्चों का। सीमा पंकज तिवारी उत्तर प्रदेश। आराध्या सोनी नेपाल, बच्ची नेपाल गलत है। शुक्ला जी, श्यामलाल पाल केरल। राजकिशोर उत्तर प्रदेश। रितिका यूपी। आरचू यूपी। रोहित तिवारी यूपी। सौरभ दुबे यूपी लखनऊ। पवन पाल पूर्वांचल क्लास 11th, बच्चा गलत है, यूपी है। आभा सिंह यूपी। जोगिंदर यूपी। हिमांशु यादव यूपी। जोगिंदर यूपी। पूनम तिवारी उत्तर प्रदेश। श्यामलाल यूपी। राज श्रीवास्तव यूपी। जोगिंदर यूपी। निशा दुबे महाराष्ट्र। बेटा महाराष्ट्र नहीं यूपी है। केशव प्रसाद यूपी। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों ने यूपी बताया। उत्तर प्रदेश, जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश नहीं पता है, उम्मीद है कि बच्चे एक बार और आप क्लास को लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। उम्मीद नहीं थी आपसे, कुछ बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है बच्चों। इसी बोर्ड के द्वारा आपका पेपर कराया जाएगा और आप ऐसी गलती कर रहे हैं बच्चे, 10 नंबर से आप पीछे रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप 70 में से 60, मतलब आप बहुत पीछे, लाखों बच्चों से पीछे जा रहे हैं। ये वाला राज्य बताएंगे बच्चों, ये वाला कमेंट में भर भर के बताएंगे कौन सा राज्य है। उम्मीद है कि इस राज्य के बारे में तो आप नहीं भूलेंगे। कमेंट में मारेंगे ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों, ये वाला राज्य। सारे बच्चे जितने लाइव हैं कमेंट में मारेंगे कौन सा राज्य है। बच्चों का जवाब आने लगा। शुक्ला जी, आरचू शुक्ला जी, अनुराग यादव एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बच्चों का सही जवाब आ रहा है, मध्य प्रदेश। उम्मीद है कि यहां तक आप किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं महसूस कर रहे होंगे। यहां तक आपको सारे सवाल के आंसर मिल गए और उम्मीद है आपने सही जवाब भी दिया। हेलो सर, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, रितिका। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। रितिका एमपी, यहां तक आप एक एक राज्यों के बारे में समझते चले आए हैं। उम्मीद है यहां तक आपने कोई भी राज्य मिस नहीं किया होगा। सारे राज्यों के बारे में आपने आसानी से समझा है और ये राज्य इतने महत्वपूर्ण है कि यहीं से सारे सवाल बनते हैं। चलो बच्चों, ये वाला राज्य अब बता दो कौन सा है। ये वाला राज्य, उम्मीद है कि ये राज्य तो नहीं भूलेंगे। ये लेटा हुआ राज्य है, इस राज्य को आप नहीं भूलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज का सवाल यहीं से आता है। इस राज्य के बारे में आप नहीं भूलेंगे। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। आ गया पहला जवाब। श्रद्धा का सबसे पहले जवाब आया, श्रद्धा सही है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आराध्या सोनी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बच्चों का जवाब आ रहा है सही, सही जवाब आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यह कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। उम्मीद है कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, ये वाला राज्य बता दो। ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? ये वाला राज्य बता दो आप, कौन सा राज्य है? ये वाला राज्य बताओ बच्चों कौन सा है। उम्मीद है ये राज्य तो नहीं भूलेंगे क्योंकि आपका पड़ोसी राज्य है और सबसे ज्यादा सवाल चंपारण से यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहला आंदोलन अगर मूवमेंट पूछा गया तो सबसे पहले यहीं से पूछा जाता। क्लास 10 वाले उम्मीद है कि आप इसे नहीं भूलेंगे। बिहार। बिहार बच्चों का आंसर आ रहा है, बिहार। बिहार। बिहार सारे बच्चों का जवाब। राज श्रीवास्तव, देशराज गुप्ता, हिमांशु यादव, पवन पाल, शुक्ला जी, हिमांशु यादव, केशव प्रसाद, पूनम तिवारी। पूनम तिवारी बेटा छत्तीसगढ़ नहीं होगा, गलत है। आभा सिंह बिहार। 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 सीमा पंकज तिवारी बिहार। बिहार। सीमा श्यामलाल पाल झारखंड, गलत है बेटा, बिहार होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार होगा। उम्मीद है इतने शानदार जबरदस्त क्लास में भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटा थोड़ा सा कमी है, थोड़े से अपने आप को और सुधारने की कोशिश करो। बाकी बच्चे 90% बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो बच्चों, ये वाला राज्य आप बताएंगे, ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? उम्मीद है इस राज्य को तो नहीं भूलेंगे आप क्योंकि कोयले का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कोयले का खनन का कार्य होता है। बच्चों का जवाब श्रद्धा झारखंड, शुक्ला जी झारखंड। झारखंड बच्चों का आंसर आने लगा, हिमांशु झारखंड। झारखंड बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है झारखंड। तो ये कौन सा राज्य है बच्चों? झारखंड।
उम्मीद है कि अब तक जितने भी राज्य के बारे में बताया गया एक भी राज्य आप नहीं भूलेंगे, और उम्मीद है अगर ये राज्य नहीं भूलें तो आप 10 के 10 नंबर पक्का लेके जाएंगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। अभी तो राज्य पहचान रहे हैं और जैसे ही राज्य के बाद हम सवालों में आएंगे धुआं गर्दा मचा देंगे आप। इसके बाद इसी का जस्ट एक पड़ोसी राज्य है, इसे हम क्या कहते हैं? उम्मीद है कि इस राज्य को आप नहीं भूलेंगे, इस राज्य को नहीं भूलेंगे। जानदार, जबरदस्त, शानदार क्लास में आप इस राज्य को नहीं भूलेंगे। इस राज्य का नाम क्या है? अच्छा, रितिका कह रहे मेरा प्रयागराज से हूं, आप मेरा नहीं बोल रहे हैं, मैं तो आंसर दे रही हूं। बेटा तुम्हारा नाम रितिका बार बार ले रहे हैं। चलो, रितिका ने सही जवाब दिया। निशा दुबे, यस सर। उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है बच्चे, उड़ीसा नहीं। हाँ, वेस्ट बंगाल, शुक्ला जी वेस्ट बंगाल। देशराज गुप्ता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सीमा पंकज वेस्ट बंगाल। केशव प्रसाद, बेटा उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल, हिमांशु यादव पश्चिम बंगाल। एडिटिंग स्मार्ट पश्चिम बंगाल। आराध्या सोनी बंगाल। श्यामलाल झारखंड, गलत है बेटा। कृष्ण वेस्ट बंगाल। राज श्रीवास्तव वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आराध्या सोनी। रितिका पश्चिम बंगाल। राम मिलन सिंह बंगाल छत्तीसगढ़। निशा दुबे, सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उम्मीद है यहां तक आपको राज्यों को पहचानने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और जानदार, शानदार, जबरदस्त रंग से भरे राज्य हैं और इन्हें आप आसानी से समझ ले रहे हैं, तो आप अपने पेपर में 10 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये वाला राज्य आप बता देंगे कौन सा राज्य है? उम्मीद है यहां से 2 सवाल आता है। एक तो सबसे पहले यहां से सवाल पूछता है हीराकुंड बांध कहां है, तो उम्मीद है इस राज्य को नहीं भूलेंगे। शुक्ला जी का आंसर आ गया उड़ीसा। इस राज्य को आप नहीं भूलेंगे। यहां से एक आता है कि लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला कहां है, तो इसी राज्य में है, तो इस राज्य को आप नहीं भूलेंगे। उड़ीसा, राज श्रीवास्तव उड़ीसा, शुक्ला जी उड़ीसा, सौरभ दुबे उड़ीसा, देशराज गुप्ता उड़ीसा, उड़ीसा। आराध्या सोनी उड़ीसा, केशव प्रसाद उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है। एकदम शानदार बच्चों, आपने क्लास लिया, शानदार क्लास में आपको शानदार चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उम्मीद है कि आप इसे भूलेंगे नहीं। बच्चों, इस राज्य का नाम आप बताएंगे, इस वाले राज्य का नाम आप बताएंगे। यहां से हमने मार्क लगा दिया क्योंकि आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों एक ही में आ गया था। इस वाले राज्य का नाम आप बताएंगे, इस वाले राज्य का नाम। सर मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, हिमांशु यादव। हाँ, शुक्ला जी तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश खुशबू यादव, नहीं बेटा आंध्र प्रदेश नहीं होगा। रोहित तिवारी ए। सौरभ दुबे तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है तेलंगाना। तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ज्यादातर बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? तेलंगाना। ये वाला राज्य बच्चों बताएंगे, ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला राज्य, हाँ, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये वाला राज्य कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा। उम्मीद है कि अगर ये राज्य आसानी से अगर आप सीख गए तो जीवन में आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, राज्यों से संबंधित कोई भी आंसर आप गलत नहीं करके आएंगे। एक राज्य और बच रहा है, ये वाला राज्य। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में भर भर के मारिए कौन सा राज्य है। कमेंट बॉक्स में भरिए इस राज्य को। जहां तीर का निशान हमने बनाया है, ये राज्य आप बताएंगे। रोहित तिवारी तमिलनाडु। खुशबू यादव, सर कितने बजे तक क्लास चलेगा? बच्चे जब तक आप जुड़े रहेंगे, क्लास जब तक ओवर नहीं होगा तब तक क्लास चलता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है,
अभी तो शुरुआत है, शुरुआत आपका बेस हमने बताया था 0 से हीरो, तो अभी तो 0 से चल रहे हैं। आपको जब तक हीरो नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लास चलता रहेगा। ये राज्य आप भर भर के, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, अरे यहां तक बच्चे आप समझ गए होंगे। हाँ, बच्चों का आंसर आ रहा है। कृष्ण तमिलनाडु, पूनम तिवारी तेलंगाना, शुक्ला जी तमिलनाडु तमिल, रितिका तमिलनाडु, केशव प्रसाद तमिलनाडु, शुक्ला जी तमिलनाडु, आर्यन कनौजिया, हाय सर आर्यन, हाँ बेटा आर्यन आंसर दो, आंसर। केशव प्रसाद तमिलनाडु तमिलनाडु, हिमांशु यादव तमिलनाडु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं है बेटा। पूनम तिवारी गलत कर रही हो बेटा। शुक्ला जी, राजकिशोर तमिलनाडु। तो बेटा ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है तमिलनाडु। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सेवन सिस्टर का हमने अलग से ट्रिक बनाया है, तो उम्मीद है कि आप नहीं भूले होंगे। यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेवन सिस्टर का भी हम साइड में बता दे रहे हैं। एक राज्य जो उसमें शामिल नहीं है, इस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम। हमने अभी आपको बताया एक ट्रिक। अब इस ट्रिक को आप बताएंगे अपने आधार पे। हमने कहा डबल ए ट्रिपल एम एन टी। अब आपसे हम एक एक नंबर का नंबरिंग कर दे रहे हैं, उसका आप आंसर कमेंट में मारिए। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कमेंट में नंबर लिख के राज्यों का नाम लिखेंगे। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को कमेंट में आप नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आंसर देंगे। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। बच्चों का आंसर आने लगा है, बच्चों का आंसर आने लगा है। कृष्ण अरुणाचल प्रदेश, रितिका यस, आंसर दो बेटा, आंसर दो, आंसर। देशराज अरुणाचल प्रदेश, बच्चों का आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 का कमेंट मारो बच्चों, जानदार शानदार एकदम कमेंट भर दो आंसर से, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। अध्यापक तभी आपको पढ़ा सकता है जब उसे ये उम्मीद हो, क्योंकि हमारा आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिंगल नहीं है, डबल होना चाहिए। क्योंकि आप कमेंट से बात करेंगे और हम यहाँ डिजिटल बोर्ड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा आ रहा है रोहित तिवारी, असम। असम, मणिपुर नहीं बच्चा, असम, मिजोरम, मिजोरम नहीं। तीसरे नंबर का, हाँ कुछ बच्चे दूसरे नंबर का बताओ भाई बेटा, दूसरे नंबर का। बच्चों दूसरे नंबर का सबसे पहले असम, 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 असम। हाँ बच्चों, दूसरे नंबर का है असम। दूसरे नंबर पे कौन सा है? असम। हाँ दूसरे नंबर पे असम, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। हाँ चलो बच्चों, यहां तक आपका उम्मीद है सही है। तीसरे नंबर पे हमने क्या बताया था बच्चों? कमेंट में मारो। तीसरे नंबर पे हमने बताया था क्या? कमेंट मारो बच्चों। तीसरे नंबर पे बच्चों कमेंट मारो। हाँ तीसरे नंबर पे बच्चों, बहुत सही, जानदार, जानदार। मणिपुर, मणिपुर तीसरे नंबर पे है बच्चों, मणिपुर। तीसरे नंबर पे बच्चों मणिपुर। यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलो बच्चे चौथे नंबर पे बताओ, चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था? चौथे नंबर पे बच्चों बताओ, चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था? चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था बच्चों? कमेंट करो अभी। हाँ मिजोरम, रोहित तिवारी का पहला आंसर है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। श्याम बिहारी, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। आराध्या सोनी, मिजोरम, मिजोरम। देश राजगुप्ता, मिजोरम। हाँ बच्चे, हमने बताया था मिजोरम। चलो बच्चों पांचवें नंबर पे बताओ हमने क्या बताया था? पांचवें नंबर पे सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है। पांचवें नंबर पे बच्चों बताओ, पांचवें नंबर पे बताओ आप। मेघालय, रोहित तिवारी, शानदार रोहित तिवारी, सबसे बेहतर आंसर दे रहा है रोहित तिवारी। मेघालय। बच्चों कमेंट में आप पांचवें, हाँ मेघालय। राज श्रीवास्तव,
अनुराग यादव, लाल बहादुर यादव, केशव प्रसाद, सीमा पंकज तिवारी, मेघालय, मेघालय, मेघालय। हाँ, बहुत से बच्चों का आंसर सही आ रहा है, मेघालय। चलो बच्चों, छठे नंबर पे बताओ हमने क्या बताया था, यन फॉर। छठे नंबर पे हमने बच्चों क्या बताया था, बताओ। ये छठे नंबर पे हमने क्या बताया था, बताओ बच्चों। हाँ, बहुत से बच्चों का आंसर आना आरंभ हो गया छठे नंबर पे, नागालैंड। राज श्रीवास्तव ने इस बार सबसे पहले आंसर दिया, नागालैंड। श्रद्धा, नागालैंड। हाँ, विजय कुमार, नागालैंड, नागालैंड। बहुत सही, बहुत सही। खुशबू यादव, नागालैंड, नागालैंड। बहुत सही, शानदार बच्चों, नागालैंड। बहुत सही आंसर आपका है। आप बताएंगे 7वें नंबर टी फॉर हमने क्या बताया था। अगर आपने ये आंसर जो सबसे पहले दिया समझ जाएंगे, त्रिपुरा। श्रद्धा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। श्रद्धा ने सबसे पहले आंसर दिया, त्रिपुरा। देशराज गुप्ता, त्रिपुरा। खुशबू यादव, त्रिपुरा। रोहित तिवारी, त्रिपुरा। अनुराग यादव, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। बच्चों का राज श्रीवास्तव, त्रिपुरा, त्रिपुरा। देशराज गुप्ता, त्रिपुरा, त्रिपुरा। बाकी बच्चों का जवाब आने लगा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। काफी बच्चों का जवाब आ रहा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। यहां तक उम्मीद है किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, और अगला स्टेप क्या कहता है, कह रहा है कि मानचित्र। अब एक ब्लैंक मानचित्र हमने लिया, अब आपको बोर्ड में इसी प्रकार का मैप मिलेगा। अभी आपने आउटलाइन देखा, अब बिना आउटलाइन, अब राज्यों का आउटलाइन, इनके बिना हम राज्यों को सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम लिखेंगे नहीं, आप एक मानचित्र, 1 मिनट के लिए आपको समय देते हैं। आपने ब्लैंक मानचित्र खरीदा है, उसको अपने पास रखेंगे, और उस मानचित्र को रखेंगे, या जो बच्चे नहीं लिए हैं वो 1 मिनट लगेगा इस मानचित्र को बनाएंगे। हम नंबरिंग करते चलेंगे, हम नंबरिंग करते चलेंगे, और आप आसानी से नंबरिंग करते चलेंगे, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि जो मानचित्र था उसमें हमारी समझ विकसित हो चुकी है। इसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। हमने कहा था कि जीरो से हीरो, जब तक आपको जीरो से हीरो नहीं बना दिए तब तक आपकी क्लास चलती रहेगी, और एक ही क्लास में हम पूरा मानचित्र सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप हमसे इसी जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास से जुड़े रहेंगे, तो आपका यूपी बोर्ड में 10 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। इस मानचित्र को उम्मीद है आपने बना लिया। एक बार कमेंट में बोलेंगे यस सर, यस सर। कमेंट में बोलेंगे कि जिनके पास मानचित्र है वो भी, जिन्होंने बना लिया वो भी। कमेंट में यस सर की लाइन लगा देंगे कि हाँ हमने कमेंट बना, ये मानचित्र बना लिया है। मानचित्र नहीं बनाया तो मेरे पास मानचित्र है। आप यस सर बोलेंगे, फिर अगला स्टेप हम पढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, यस सर आ गया। केशव प्रसाद गुप्ता, देशराज गुप्ता, लाल बहादुर यादव, त्रिपुरा। बच्चे ये पहले आउटलाइन, आप बिना आउटलाइन के मानचित्र बनाओ, या तो अपने पास लिए हो रखो, फिर नंबरिंग करके सिखाते हैं, फिर आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया हो? हाँ, एक मानचित्र आप लीजिए, प्लेन मानचित्र लीजिए, या आप इसे बना लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इसे बनाइए पहले। यहां तक आप समझ में आ रहा है? बना लिए हैं? चलिए, अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम। चलो, सबसे पहले हमने आपको बताया था 1 नंबर पे आप कमेंट करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हमने 1 नंबर पे आपको क्या बताया था, कमेंट करेंगे आप। हमने कहा ना कि अब आपकी जो मानचित्र राज्यों का समझ है कितना विकसित हुआ। सबसे पहले हमने आपको कौन सा राज्य बताया था, हम नंबरिंग करेंगे, आप राज्य का नाम लिखेंगे, तब तो समझेंगे कि आपको समझ में आया। तब लेके चलेंगे सीधे सवालों पे। सबसे पहला हिमांशु यादव का आया है, ये गलत है आंसर बेटा, हरियाणा। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बताया था,
रितिका जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, अनुराग यादव का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले नंबर पे हमने कौन सा बताया था? हिमाचल। बच्चों का राम मिलन सिंह, हिमाचल प्रदेश आ रहा है बच्चों का जवाब, अब आ रहा है। जम्मू कश्मीर नहीं बताए बच्चों, हाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बच्चों का आंसर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आ रहा है बच्चों का जवाब, आ रहा है हिमाचल प्रदेश। विजय कुमार, हिमाचल प्रदेश आ रहा है। चलो दूसरे नंबर पे क्या बताए थे बच्चों? ये वाला क्या है आप बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। अब दूसरे नंबर पे बताएंगे बच्चों, दूसरे नंबर पे सबसे पहले आंसर किसका आता है? फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। रोहित तिवारी, हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे बेटा बताओ, दूसरे नंबर पे पूनम तिवारी या सर, आंसर बताओ बेटा आंसर। पंजाब, सबसे पहले आया हिमांशु यादव का पंजाब, देशराज गुप्ता पंजाब, पंजाब, रितिका पंजाब, राममिलन सिंह पंजाब। चलो बच्चों, पंजाब, रोहित तिवारी पंजाब, आर्यन कनौजिया पंजाब, राज श्रीवास्तव पंजाब, कृष्ण पंजाब, विजय कुमार पंजाब। बच्चों का आंसर आ रहा है सही। तीसरे नंबर पे बताएंगे बच्चों, ये वाला हमने कौन सा राज्य बताया था? ये वाला राज्य कमेंट करिए। तीसरे नंबर पे हमने कौन सा राज्य बताया था बच्चों? कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। तीसरे नंबर पे हमने क्या बताया था? बच्चों का आंसर आने लगा है हरियाणा, रोहित तिवारी हरियाणा, हिमांशु यादव हरियाणा आने लगा आंसर बच्चों का। हिमांशु यादव, श्यामलाल पंजाब, बेटा पंजाब गलत है। राम मिलन सिंह हरियाणा, रितिका राजस्थान बेटा गलत है, हरियाणा। केशव प्रसाद हरियाणा। हाँ बच्चों का आने लगा आंसर हरियाणा। चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था? ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला चौथे नंबर का राज्य कौन सा है बेटा बताएंगे? चौथे नंबर का राज्य बताएंगे बेटा? चौथे नंबर का श्रद्धा, राजस्थान। श्रद्धा ने आंसर सही दिया है, राजस्थान। हाँ हिमांशु यादव राजस्थान, श्रद्धा राजस्थान, केशव प्रसाद राजस्थान, रोहित तिवारी राजस्थान, देशराज गुप्ता राजस्थान। हाँ बेटा अब आंसर आने लगा। आप बताएंगे ये पांचवें नंबर का, इससे सबसे ज्यादा मोमेंट पूछा जाता है। अगर इस राज्य को आपने नहीं सीखा तो ये मान के चलिए कि आपने 5 नंबर गवा दिया। इस राज्य को अगर आप नहीं सीख पाए तो मान के चलिए कि आपने अपना सब कुछ लुटिया डुबो दिया, फिर आपको 5 नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आंदोलन यहीं से पूछता है। हाँ गुजरात आ गया, हिमांशु यादव गुजरात, देशराज गुजरात, श्रद्धा गुजरात, सीमा पंकज तिवारी सर मेरा नहीं हरियाणा, गुजरात, रितिका गुजरात, लाल बहादुर बन गया। अरे बेटा आंसर दो, हिमांशु यादव गुजरात, राध्या सोनी गुजरात, हिमांशु यादव गुजरात आने लगा बच्चों का आंसर। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों आपको मानचित्र का समझ हो गया। राजस्थान नहीं बेटा, मंगल बेटा राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होगा। कृष्ण राजस्थान नहीं होगा, सीमा पंकज तिवारी गुजरात बेटा आंसर सही है, गुजरात। आर्यन कनौजिया गुजरात। हाँ बेटा, ये अगर आप राज्य भूल गए, इस राज्य के बारे में बड़ी रहस्य है, और इस रहस्य को तब खोला जाएगा जब आपको सवालों पे ले जाया जाएगा। इस राज्य को अगर आप भूल गए तो ये मान के चलिए कि मानचित्र में आपने 5 नंबर गवा दिया। अगला राज्य हमने आपको बताया था, ये वाला राज्य बताएंगे बेटा, ये वाला राज्य कमेंट भर भर के मारिए। ये वाला राज्य सबसे पहले आया है विजय कुमार का, बहुत सही, जानदार, जबरदस्त, शानदार क्लास में इनका आंसर सबसे पहले आया है विजय कुमार का, बहुत सही आंसर है। महाराष्ट्र, कृष्ण महाराष्ट्र, श्रद्धा महाराष्ट्र, राज श्रीवास्तव महाराष्ट्र, देशराज महाराष्ट्र, गोवा नहीं होगा बेटा। हिमांशु यादव महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, रोहित तिवारी महाराष्ट्र, शशि मुंबई नहीं होगा बेटा, महाराष्ट्र राज्य का नाम पूछ रहे हैं। हिमांशु यादव महाराष्ट्र, आर्यन कनौजिया महाराष्ट्र। हाँ बेटा महाराष्ट्र। 7वें नंबर पे ये वाला राज्य आप बताएंगे, ये वाला राज्य आप बताएंगे। इस वाले राज्य में तो पक्का है आप कंफ्यूजन होंगे, लेकिन जो बच्चे जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास देखे थे, उम्मीद है कि वो नहीं भूलेंगे, वो इस क्लास को नहीं भूल पाएंगे।
और ये वाला राज्य तो जरूर आप बताएंगे। ये वाला राज्य कौन सा है बेटा? गोवा आ गया, हिमांशु यादव क्रिकेट गोवा, राहुल मिश्रा, आभा सिंह, आराध्या सोनी, राम मिलन सिंह, आर्यन कनौजिया। सर आप उत्तर, हाँ अब आंसर आ रहा है, गोवा 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 गोवा, गोवा की लाइन लग गई है। चलो बच्चों, ये वाला राज्य आप बताएंगे, उम्मीद है ये वाला राज्य तो आप नहीं भूलेंगे। ये वाला राज्य कर्नाटक, श्रद्धा का सबसे पहले आंसर आया है कर्नाटक, बहुत जबरदस्त शानदार आंसर है श्रद्धा का, कर्नाटक। कर्नाटक अभी भी बच्चे गोवा, राजस्थान बेटा, हाँ देश राज गुप्ता, हिमांशु यादव, राम मिलन सिंह, कर्नाटक 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 कर्नाटक, विजय कुमार कर्नाटक, हिमांशु यादव कर्नाटक, रोहित तिवारी कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, आंसर आ गया। चलो ये आप राज्य बताएंगे, 9वें नंबर का राज्य, 9वें नंबर का राज्य आप बताएंगे कौन सा राज्य है? 9वें नंबर का राज्य बताएंगे केरल, राज श्रीवास्तव, श्रद्धा का सबसे पहले आंसर आया है केरल। आर्यन कनौजिया, बेटा आर्यन केरल होगा, कर्नाटक नहीं, आर्यन। रोहित तिवारी केरल, हिमांशु यादव केरल, केरल। हाँ बच्चों, मुंबई नहीं, मंगल बिंद, तुम कहां हो बेटा, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। केरल, केशव प्रसाद, आर्यन कनौजिया। हाँ बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो अब ये 10 नंबर का जो राज्य है ये आप बताएंगे। ये वाला राज्य तो आप नहीं भूलेंगे। यहां से सवाल बनाता है टिहरी बांस से, यहां से प्रोजेक्ट टाइगर वाला सवाल बनाता है, तो बच्चों इस राज्य को तो नहीं भूलेंगे। रोहित तिवारी का सबसे पहले आंसर आया उत्तराखंड, श्रद्धा का आंसर आया उत्तराखंड, हाँ हिमांशु यादव का आया उत्तराखंड, आभा सिंह यूपी, बेटा यूपी नहीं उत्तराखंड, बहुत सही आंसर दे रहे हो। चलो 11 नंबर पे आते हैं, ये वाला राज्य तो नहीं भूलोगे, उम्मीद है। जिस राज्य में हो उस राज्य को तो कैसे भूल सकते हो। श्रद्धा का आंसर आया उत्तर प्रदेश, आर्यन कनौजिया, उत्तराखंड बीत गया, अब उत्तर प्रदेश में आओ बेटा। ये वाला राज्य कौन सा है? अभी भी बच्चे बहक रहे हैं। यूपी, यूपी लाइन लग गई अब, आर्यन कनौजिया, रोहित तिवारी, राहुल मिश्रा, लाइन लग गई, लाइन लग गई। हाँ बच्चों, इसके बाद ये वाला राज्य बताएंगे आप, ये वाला राज्य, उम्मीद है कि ये राज्य आप नहीं भूलेंगे। विजय कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश ने, ये 12 वाले नंबर को बताओ बच्चों, 12 वाले, 12 वाले नंबर को आप बताएंगे। एमपी, हिमांशु यादव का सबसे पहले आंसर आया। चलो 12 के बाद हम आते हैं 13 नंबर पे, ये वाला राज्य आप बताएंगे। 13 वाले नंबर का आंसर बताएंगे, हाँ छत्तीसगढ़, श्रद्धा का सबसे पहले, श्रद्धा का सबसे पहले आंसर आ रहा है। इतने बच्चे हैं उसके बाद भी आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़, रोहित तिवारी, आंसर सही आ रहा है। चलो इसके बाद आप बताएंगे 14 नंबर का आंसर, 14 नंबर का आंसर आप बताएंगे, 14 नंबर का आंसर आप बताएंगे बच्चों। यहां तक उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। 14 नंबर का आंसर आप बताएंगे बच्चों। बिहार, श्रद्धा का आंसर फिर आया सबसे पहले, देश राजगुप्ता बिहार, बिहार बिहार, राम मिलन सिंह बिहार, आर्यन कनौजिया बिहार बिहार बिहार, राज श्रीवास्तव बिहार, हिमांशु यादव बिहार, रोहित तिवारी बिहार, आर्यन कनौजिया बिहार। जानदार, जबरदस्त, शानदार बच्चों आंसर दे रहे हो। इसी के जस्ट नीचे 15 नंबर आप बता देंगे कौन सा है। 15 नंबर फटाफट फटाफट, 15 नंबर बताएंगे बच्चे कौन सा है। 15 नंबर बच्चे बताएंगे, 15 नंबर कौन सा है? 15 नंबर, 15 नंबर सबसे पहले आया फिर राज श्रीवास्तव का, झारखंड, झारखंड, झारखंड। 16 नंबर पे बताएंगे बच्चे, 16 नंबर पे बताएंगे, 16 नंबर पे बताएंगे। इसके बाद बच्चों 17 नंबर पे बताएंगे,
चलो बच्चों 18 नंबर पे आप बताएंगे। 19 नंबर का कमेंट करेंगे। 19 नंबर का कमेंट करेंगे बच्चे। तेलंगाना, राज श्रीवास्तव, तेलंगाना, तेलंगाना, श्रद्धा, तेलंगाना। चलो 20 नंबर बच्चे बताएंगे। 20 नंबर, 20 नंबर का आंसर बताएंगे। पश्चिम बंगाल नहीं होगा बेटा। 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर बताएंगे बच्चों। 20 नंबर, हाँ तमिलनाडु। बच्चों का आंसर आने लगा तमिलनाडु। राज श्रीवास्तव, हिमांशु यादव, देशराज गुप्ता, अतुल अहिर, श्रद्धा, आराध्या सोनी, हिमांशु यादव, पूनम तिवारी, रोहित तिवारी। बहुत शानदार, जबरदस्त, जानदार क्लास में आप लोगों ने ये 20 का 20 आंसर बताया है। इसके बाद 21 नंबर बता देंगे बच्चों। 21 नंबर का आप राज्य बता देंगे। इसका मतलब है कि सारे बच्चे राज्य को बखूबी समझ गए हैं। 21 नंबर सिक्किम, राज श्रीवास्तव का आंसर आया सिक्किम। श्रद्धा, सिक्किम। एकदम जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास में आपने जो आंसर दिया है, उम्मीद थी कि आपसे इसी तरीके से आंसर आएगा। अब उसके बाद अब 7 सिस्टर का नंबर आया है। यहां भी आपसे नंबर वाइज ही राज्य पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको 2 बार समझाया जा चुका है। 22 नंबर पे आप बताएंगे कौन सा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, राज श्रीवास्तव, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सर जानदार क्या, बहुत सही। 23 नंबर का आंसर आप देंगे बेटा। 23 नंबर का बहुत जल्दी आंसर देंगे आप। 23 नंबर का आंसर आप देंगे। असम, राज श्रीवास्तव का आंसर आया असम। बेटा 23 के बाद आप देंगे यहां 24 नंबर। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। 24 नंबर का आंसर आप देंगे। 24 नंबर का आंसर बेटा देंगे। 24 नंबर का आंसर मणिपुर, रोहित तिवारी। गलत है बेटा। 24 नंबर का आंसर आप गलत दे रहे हैं। 24 नंबर का आंसर, 24 नंबर का आंसर, 24 नंबर का आंसर मेघालय। अतुल लहिर का सबसे जानदार आंसर आया है मेघालय। इसके बाद आप आएंगे 25 नंबर पे। तो हमने कहा था यन फॉर नागालैंड। बहुत सही, विजय कुमार का आंसर आ गया। आ जाएंगे आप 26 नंबर पे। 26 नंबर पे आप आएंगे। 26 नंबर पे बच्चों आंसर बताएंगे। 26 नंबर पे, 26 नंबर का आंसर मणिपुर। बहुत सही। 27 नंबर पे बच्चों आप बताएंगे। 27 नंबर पे, 27 नंबर पे आप बताएंगे त्रिपुरा। रोहित तिवारी गलत है बेटा, त्रिपुरा नहीं होगा। 27 नंबर हमने बताया था अंतिम यम। 27 नंबर, 27 नंबर, 27 नंबर बेटा मिजोरम। आंसर आ गया मिजोरम, देशराज गुप्ता का। 28 नंबर बेटा आप बताओ। 28 नंबर, 28, 28 नंबर बताएंगे बच्चों आप। 28 नंबर आप बताएंगे। 28 नंबर टी फार बच्चों। 28 नंबर बताएंगे त्रिपुरा, देशराज गुप्ता। त्रिपुरा, त्रिपुरा। लाइन लग गई है बच्चों की। चलो यहां तक उम्मीद है आपको दोबारा 28 राज्यों का नाम समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। अब सवालों की दुनिया में आते हैं हम लोग। इस सवालों के दुनिया से हम रूबरू होते हैं, क्योंकि अब जो बेस हमारा बन चुका है, जो हमारा बेस बन चुका है, उस बेस की दुनिया में अब हम चलते हैं सवालों की दुनिया में। इस सवालों की दुनिया में हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। अब यहां से आपका क्लास जानदार, शानदार, जबरदस्त होने वाला है। सबसे पहले कह रहा है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन हमें पढ़ने होंगे। कितने अधिवेशन? 4 अधिवेशन। इन 4 अधिवेशन में हम आपको जो बताएंगे वही बोर्ड में आएंगे। इन 4 अधिवेशन में ही आप फोकस कर देंगे तो 2 नंबर आपके क्लियर है मानचित्र में, बचे 8 नंबर, और वो 8 नंबर दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। बस आप इस पे ध्यान लगा के देखिए। इसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कि ये राज्य जब भी आते हैं ये तो अलग अलग राज्यों से सवाल पूछता है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता पश्चिम बंगाल। तो कह रहा है कि वह अधिवेशन कौन सा था जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ था। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही गई थी तो उस आंदोलन में सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था, तो वो इसी कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। किसके? कांग्रेस के। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे स्टार बना लेंगे, और ये आपके परीक्षा में विगत वर्षों में कई बार पूछा है और गारंटी है 100% है कि ये इस बार भी आएगा, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। ये अधिवेशन जितने लिखे गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो कलकत्ता अधिवेशन सितंबर, क्योंकि हम जानते हैं ये अधिवेशन ही क्या है, असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था। तो कलकत्ता है कहां? तो याद रखना, अभी हमने राज्यों को सिखाया था, इसीलिए हमने कहा था 0 से हीरो बना के छोड़ेंगे। तो सबसे पहले कलकत्ता आते हैं, तो ये है आपका कलकत्ता। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कह रहा है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अधिवेशन कह रहा सितंबर 1920, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखना कलकत्ता में, और ये कलकत्ता है कहां? तो पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता। आंसर आया सबका? ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा कह रहा है कि नागपुर महाराष्ट्र। तो कह रहा है दिसंबर, इस पॉइंट को नोट करना बेटा, इस पॉइंट को कह रहा है दिसंबर 1920। तो आपको एक लॉजिक बता देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक किसी अध्यापक ने नहीं बताया। याद रखना, जब सितंबर देगा तो दिसंबर नहीं देगा, और दिसंबर देगा तो सितंबर नहीं देगा। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सितंबर देगा तो दिसंबर नहीं देगा, और दिसंबर देगा तो सितंबर नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देता। अभी बताएंगे कौन किसके साथ आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना नागपुर, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। बच्चों यहां तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम राज्य पढ़ के आए हैं और राज्यों को जानदार तरीके से सीखे हैं, भूल के भी भूल नहीं पाएंगे राज्यों को। पहला कांग्रेस अधिवेशन हमने देखा सितंबर 1920, आपके बोर्ड में जो आता है। दूसरा हमने देखा कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920, तो कहां है? नागपुर। अभी भी बच्चे राज्यों में ही लगे हैं बेटा, अब आंसर करो। पहला कह रहा है कहां है? कलकत्ता, तो सितंबर 1920 में। दूसरा नागपुर कहां है? दिसंबर 1920। तीसरा कह रहा है कि मद्रास अधिवेशन। बेटा मद्रास, ये मद्रास अधिवेशन कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। और कह रहा 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में कांग्रेस अधिवेशन। तो ये आपका है मद्रास। बेटा ये क्या है? मद्रास। और मद्रास में कब हुआ था? तो आपको पता है 1927 में। अच्छा, एक इसमें छूट गया है, वो है चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक छूट गया है, चौथे नंबर का आप बना लेंगे।
कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यहां पूछ लेगा आपसे लाहौर अधिवेशन। बच्चों, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? कमेंट मारेंगे, कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कमेंट मारेंगे बच्चों। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। सीमा, पंकज तिवारी का आंसर आया 1929। शशि 1929। तो ये है आपका लाहौर अधिवेशन बच्चों। ये कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। उम्मीद है इस कांग्रेस अधिवेशन में, इस कांग्रेस अधिवेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 अधिवेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बता दें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लाहौर अधिवेशन है, क्योंकि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले इसी कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। सबसे पहले इसी कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और ये लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी तट के किनारे। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और कहा था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हम पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते हैं और पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए पहली बार हमने एक तारीख तय की 26 जनवरी 1930, जिसमें हमने भारत का झंडा लहराया रावी नदी तट के किनारे और हमने कहा हम लेंगे तो पूर्ण स्वराज, तुम अंग्रेज यहां से जाओ और हम चाहेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये लाहौर। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको ये कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। राहुल मिश्रा, हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। याद रखना बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। क्लास 9th में भी बच्चे इसको कहीं ना कहीं मैपिंग को देख लेंगे तो आसानी से उन्हें क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप कहता है कि महत्वपूर्ण केंद्र। तो हमने पहले से इसको थोड़ा सा बना लिया था, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा महत्वपूर्ण केंद्र, तो हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया, कुछ बता रहे थे तब तक नेटवर्क इशू आ गया था, इस कारण ये कट गया था। तो उम्मीद है कि इसको हम दोबारा समझा दे रहे हैं। कह रहा महत्वपूर्ण केंद्र, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब देखो सबसे पहला कह रहा है खेड़ा। तो बच्चों हमने इसका एक बहुत शानदार जबरदस्त ट्रिक बनाया था और आपको उम्मीद है कि ये याद भी होगा और यहां समझाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण केंद्र सबसे पहले खेड़ा। तो अभी हमने बताया था कि गुजरात में है खेड़ा। कहां है? गुजरात में। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो ये 1 नंबर वाला जो हम बना रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? तो ये वाला नंबर आपका जो है बेटा ये है आपका खेड़ा। कौन सा है? खेड़ा। ये वाला आपका कौन सा है? खेड़ा है। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया। दूसरा कह रहा है अहमदाबाद। क्या कह रहा है? अहमदाबाद। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है बेटा ये वाला अहमदाबाद है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है बेटा? अहमदाबाद। ये है अहमदाबाद। ये वाला कौन सा है बेटा? अहमदाबाद। ये वाला है आपका अहमदाबाद। ये वाला कौन सा है? अहमदाबाद।
तीसरा कह रहा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है तीसरा खेड़ा हुआ है किसान सत्याग्रह। बेटा ध्यान से समझना, ये किसके लिए पूछा है? कह रहा है किसान सत्याग्रह आंदोलन, तो कहां हुआ है? खेड़ा में, पहले नंबर पे। दूसरा कह रहा है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद सूती मिल श्रमिकों का आंदोलन हुआ था, कहां हुआ था? अहमदाबाद। तीसरा कह रहा है अमृतसर, कौन सा? अमृतसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आया है ये अमृतसर। क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो तीसरा यहां है बेटा, ये आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा है ये? जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कब हुआ था? 1919 में। तीसरा आपका जो है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, कहां हुआ था? पंजाब में। और ये 1919 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये अहमदाबाद जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भारत का मैनचेस्टर है। क्या है? भारत का मैनचेस्टर है। भारत का क्या है? मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी में गुजरात में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी गुजरात में हुआ था, चौथे नंबर पे ये वाला है बेटा, चौथे नंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कहां हुआ था? तो दांडी में हुआ था। कहां हुआ था? दांडी। दांडी कहां है? गुजरात। क्लियर है? यहां तक बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है चंपारण। 5वें नंबर पे कौन सा आता है बेटा? चंपारण आता है। 5वें नंबर पे क्या आ रहा है? चंपारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहां? तो बिहार में है। उम्मीद है सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 1 मिनट के लिए हम बगल हो रहे हैं, बाकी अगले स्टेप पे हम चलते हैं। चलो बच्चों, यहां तक उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज सर साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया? यहां तक अगर हो गया है तो कमेंट में ओके लिखो बच्चों, कमेंट में ओके लिखो, जानदार जबरदस्त के साथ आप कमेंट करिए। यहां तक आपको समझ में आ गया? आपने स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लिया? ओके लिखिए अगर स्क्रीन, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने हिस्ट्री का पार्ट खत्म किया 5 नंबर का, अब हम लोग आ गए भूगोल में। किसमें आ गए हैं? भूगोल में। तो भूगोल में आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा, जल संसाधन। तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा जल संसाधन। इसमें 8 बांध आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। इन 8 बांधों को एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सलाल बांध। यह है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो आपका यह है सलाल बांध। यह कौन सा बांध है? सलाल। नंबर 1 का है। नंबर 2 कह रहा है भाखड़ा नागल।
बांध पंजाब में। तो बेटा ये पंजाब में नहीं है, याद रखना। भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग बांध हैं और संयुक्त परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बेटा ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल दो संयुक्त परियोजनाएं हैं, दो अलग अलग राज्यों में है, सतलुज नदी पे बनाए गए हैं। और ये परियोजना कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में। यहां आपका भाखड़ा है और ये है नागल। दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल। बेटा ये आपको समझ में आ रहा है? भाखड़ा नागल कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पे आता है टिहरी बांध। कहां है बेटा? उत्तराखंड में। तो तीसरे नंबर पे जो आता है ये है आपका तीसरा नंबर, इसे हम कहते हैं टिहरी बांध। क्या कहते हैं बेटा? टिहरी बांध। तीसरे नंबर पे जो आता है बेटा टिहरी बांध। चौथे नंबर पे बेटा है राणा प्रताप सागर बांध। तो कहां है? राजस्थान में। कहां है बेटा? राजस्थान में। ये आपका चौथे नंबर का है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये आपका चौथे नंबर का है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भाखड़ा नागल। दूसरे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेटा है टिहरी बांध। तीसरे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है सरदार सरोवर बांध। और चौथे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेटा है हीराकुंड बांध। और पांचवें पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा नागार्जुन बांध। सर फिर लाइव होके बोल रहे, लेकिन अब चार्ज नहीं करना तो